अद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहितः अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च। ये असुर सोचा करते हैं आज मैंने यह प्राप्त किया, कल यह मनोरथ पूर्ण करूंगा, यह मेरा है और भविष्य में वो भी मेरा होगा। यह शत्रुगण मेरे द्वारा मारे गए हैं और अन्यों को भी मैं ही मारूंगा। मैं ईश्वर, भोक्ता, सिद्ध, बलवान तथा सुखी हूँ। मैं धनी हूँ, कुलीन हूँ, मेरे समान दूसरा और कौन है। मैं यज्ञ करूंगा, दान करूंगा एवं आनंद प्राप्त करूंगा। इस प्रकार अज्ञान से विमोहित, अनंत मनोरथ वासनाओं द्वारा भ्रमित, मोहजाल से आवृत, वासना द्वारा भ्रमित तथा विषय भोगों में अत्यंत आसक्त ऐसे व्यक्ति अपवित्र नरक में पतित होते हैं। श्री कृष्ण यहाँ पर असुरी प्रकृति वाले लोगों की मानसिकता बताते हुए कहते हैं कि ऐसे लोग अपनी श्रेष्ठता के अभिमान से फूले रहते हैं। वे अपने धन, संपत्ति, ख्याति, परिवार, कुल, उपलब्धियां, शक्ति, स्वास्थ्य एवं सफलताओं के मायाजाल से विवेकहीन होकर स्वयं को ईश्वर समझने लगते हैं। वे स्वयं के आगे किसी को भी कुछ नहीं समझते। वे और नाम और ख्याति के लिए यज्ञ आदि करते हैं। ज्ञान का अभाव उन्हें इस मोहजाल से निकाल नहीं पाता। अंततः वे नरक को भोगते हैं। आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेनाविधि पूर्वकम् अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रदिश्यन्तो भयसूयकाः तानहं द्विषता क्रूरा संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वे योनिषु आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। अहंकारी, निर्लज्ज, धन एवं गर्व के कारण मान एवं मद से युक्त ऐसे व्यक्ति पाखंड से नाम मात्र शास्त्र विधि रहित यज्ञ करते हैं। अहंकार, बल, अभिमान, काम एवं क्रोध के वश में होकर अपने एवं दूसरों के शरीरों में स्थित मुझ ईश्वर से द्वेष करते हैं। उन क्रूर, ईर्ष्यालु एवं पापचारी नराधमों को मैं पुनः पुनः असुरी योनियों में अनावृत अनुक्षेप करता हूँ। हे कौन्तेय, वे मूढ़ मनुष्य जन्म जन्मांतर तक मुझको प्राप्त न होकर निकृष्ट योनियों में ही जन्म लेते हैं। श्री कृष्ण यहाँ पर बताते हैं कि धन के मद में चूर यह असुरी लोग यति, सन्यासी तथा अन्य आध्यात्मिक गुरुओं को प्रणाम नहीं करते। ऐसे व्यक्ति संसार को धोखा देने के लिए श्रद्धा और विश्वास रहित यज्ञ करते हैं। वे उनमें तथा हर किसी में विराजमान परमेश्वर की निंदा करते हैं। भौतिक जगत के ऐसे द्वेषी, क्रूर और अधम मनुष्य जन्मों जन्मों तक परमात्मा प्राप्ति से वंचित होकर असुरी योनियों में जन्म लेते हैं। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामक्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे स्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिं। यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्।
तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्यः कार्ये विवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। काम, क्रोध व लोभ यह 3 आत्मनाशक नरक के द्वार हैं। हे कौन्तेय, अंधकार में इन तीनों द्वारों से मुक्त होकर मनुष्य आत्म कल्याण का आचरण करते हैं, जिससे वह श्रेष्ठ गति अर्थात मुझे प्राप्त करते हैं। परंतु जो शास्त्र की विधियों को त्याग कर स्वेच्छाचारवश कार्य में प्रवृत्त होता है, वह ना सिद्धि, ना सुख एवं ना ही परम गति को प्राप्त करता है। अतएव कर्तव्य एवं अकर्तव्य व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। इसलिए तुम शास्त्र विधि के अनुसार इस संसार में कर्तव्य कर्म करो। श्री कृष्ण यहाँ पर बताते हैं कि काम, क्रोध और लोभ यह 3 आत्मा के विनाश के कारक हैं। इन तीनों का त्याग करने वाले साधक के लिए मोक्ष का मार्ग स्पष्ट हो जाता है। असुरी संपदा के लोग शास्त्रों की विधि त्याग कर कामना से वशीभूत होकर कर्म करते हैं। ऐसे लोग सुख, पूर्णता व मोक्ष से वंचित रहते हैं। इसलिए हमें शास्त्रों को अपना मार्गदर्शक मानकर निष्ठावान व मोह रहित होकर अपना कर्म करना चाहिए। इस प्रकार दिव्य श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय देवासुर संपादि विभाग योग की समाप्ति होती है। इस अध्याय में हमने दिव्य एवं असुरी गुणों का वर्णन जाना। आने वाले अध्यायों में हम जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार हमें सदाचार के ज्ञान से मोक्ष पथ की ओर ले जाते हैं।